भारत की सीमा में, भारत के बॉर्डर में क्रॉस करने से पहले झूठ की दुकान और झूठ की दीवार और झूठ का पुलिंदा और झूठ की गठरी बांधनी शुरू कर दी। कोई इससे पूछने वाला हो कि भाई तू इस बस ड्राइवर को, जिस बस में तू आई है, इसको तू कह रही है कि मेरे पास आईडी है, मैं इंडियन हूं, तो ये इंडियन है क्या भाई? पूरे भारत के लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, ये इंडियन है क्या? ये उसको कह रही है कि मेरे पास आईडी है, मेरे पास इंडियन हूं मैं। ये झूठ की दुकान कहां से इंडियन होगी भाई? यानी शुरुआत ही झूठ से। ये इंडियन कहां से होगी? और अगर इसके पास आधार कार्ड थे और आधार कार्ड फर्जी बनवाए थे सचिन ने और उसके बुआ के 2 लड़कों ने जो जेल के अंदर है, मैं अभी 2-3 दिन पहले बुलंदशहर की जेल में गया था। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने बताई नहीं अभी तक। बुलंदशहर की जेल में मैंने जाके इंक्वायरी करी उनकी, उस थाने में भी इंक्वायरी करी जिस थाने ने इनको पकड़ा था जाकर के। उस केस में कहीं भी सचिन को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है। क्यों भाई? जब फर्जी आधार कार्ड बनाए सचिन की बुआ के लड़कों ने, रिश्तेदारों ने, जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, और उनको तो सपना आ नहीं रहा था कि भी कौन बच्चे हैं, कितनी उम्र है, कौन सीमा हैदर है, क्या मामला है। उनको बताने वाला कौन था? उनको बताने वाला तो सचिन ही था। तो सचिन तो गुनाहगार है कि नहीं है? और सचिन ने किसकी सलाह पे जो है वो आधार कार्ड फर्जी बनवाए? किसने सलाह दी? क्या सीमा हैदर के भाई ने फर्जी आधार कार्ड बनाने की सलाह दी? क्या उसका फर्जी आधार कार्ड बनाने में हाथ है, उसकी सलाह है? किसकी डायरेक्शन पे, किसकी सलाह पे वो फर्जी कागज, वो आधार कार्ड, भारतीय आधार कार्ड बनाए गए? ये जांच का विषय है। पुलिस ने क्या एपी सिंह से पूछताछ करी? क्या सचिन को उस मामले में इन्वॉल्व किया कि ये फर्जी आधार कार्ड बने हैं और ये तू इसमें शामिल था? वो आज तक जेल में, सचिन को क्यों नहीं शामिल किया उस केस में जहां फर्जी आधार कार्ड बनाए? ये मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से सवाल कर रहा हूं, मैं नहीं, पूरा देश सवाल कर रहा है, पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि जब फर्जी आधार कार्ड बनाए और आपने सचिन के रिश्तेदारों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और शायद उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई, तो उस केस में सचिन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? आपने क्यों उसको इन्वॉल्व नहीं किया? फर्जी आधार कार्ड बनाना 420, 467, 468, 478 आईपीसी का अपराध बनता है, जो कि नॉन बेलेबल है और 7 साल की तक की सजा का प्रोविजन है। तो 120 में सचिन को क्यों नहीं मुलजिम बनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा? मेरा ये सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस से, क्वेश्चन मार्क के साथ सवाल है कि सचिन को उसमें मुलजिम क्यों नहीं बनाया उस मुकदमे के अंदर? और किसकी सलाह पे आधार कार्ड बनाए? क्या एपी सिंह ने ऐसी सलाह दी थी या किसने गाइड किया था या किसने सचिन की मदद की उन फर्जी आधार कार्ड को बनाने में? डॉक्टर एपी सिंह से क्यों पूछताछ नहीं हुई? ये जो फर्जी आधार कार्ड बने, जिनके बिहाफ पे सीमा हैदर ने भारत में बस ड्राइवर को, सुरक्षा कर्मियों को और सब लोगों को दिखा करके भारत में इलीगल एंट्री करी। सचिन को उस मामले में अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए था। सीमा हैदर को क्यों उस मामले में मुलजिम नहीं बनाया गया? उसको भी उस मामले में मुलजिम बनाना चाहिए था, ताकि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यह मैसेज दिया जाता कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश की सीमा के माध्यम से, भारत की सीमा के माध्यम से, नेपाल की सीमा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा और गलत आधार कार्ड बनाएगा, गलत फर्जी डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेगा, तो उसको हम ऐसी बड़ी सजा देंगे, उसके खिलाफ ऐसी सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे और उसको जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। क्यों नहीं ये मैसेज दिया गया? ये मुझे इस बात का सवाल चाहिए। इसका मतलब तो पुलिस जो है वो सीमा हैदर को इग्नोर कर रही है, पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही। भाई आधार कार्ड वाले मामले में जो ये फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, इसके अंदर सीमा हैदर मुलजिम क्यों नहीं है? मेरा सवाल है ये उत्तर प्रदेश पुलिस से, प्रशासन से, कि मोमिन मलिक नहीं, भारत का बच्चा पूछता है उत्तर प्रदेश पुलिस से कि सीमा हैदर ने जो आधार कार्ड का फर्जी जो बने, उसके अंदर सीमा हैदर का ही तो बना होगा। ये वो मोमिन मलिक का बना आधार कार्ड किसका बना है? सीमा हैदर का ही बना है, गुलाम हैदर का नहीं बना। तो सीमा हैदर का जब फर्जी आधार कार्ड बना, उसके अंदर सीमा हैदर को उस केस में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया? उस पे 420, 467 क्यों नहीं लगाई गई? और वो 2 लड़के जेल के अंदर, सीमा को क्यों उस मामले में जो अलग से एफआईआर होनी चाहिए, तुमने करी या नहीं करी, उसका अलग से एफआईआर अगर है तो 120 में सीमा हैदर को क्यों नहीं अरेस्ट किया? सचिन मीना को क्यों नहीं अरेस्ट किया? डॉक्टर एपी सिंह से क्यों पूछताछ नहीं की? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी सलाह सचिन को, जो गलत सलाह है, वो सारी सलाह जो है वो उसके मुंह बोले भैया द्वारा दी गई है, भारत में गलत तरीके से एंट्री करने के लिए, फर्जी कागजात बनाने के लिए, फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए। कितना बड़ा खेला हो रहा है भाई, कोई पूछने वाला नहीं।
कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में उसके चैनल को देख रहे हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आंखों में पट्टी बांधे बैठे हैं। क्यों भाई? रिश्तेदार है सीमा तुम्हारी साली लगती है क्या? तुम्हें देश की चिंता नहीं है? तुम्हें देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं है? तुम्हें भारत की बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की चिंता नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? जब फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे तो सीमा हैदर और सचिन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? डॉक्टर एपी सिंह से पूछताछ नहीं की गई कि कहीं उसने तो सलाह देकर ये काम नहीं कराया? कौन जिम्मेदार है? भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, भारत की सरकार के नियम और कायदे के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक आधार कार्ड जो है वो हमारा पहचान पत्र है कि हम भारतीय हैं, हमारा भारतीय होने का सबसे बड़ा सबूत है। पासपोर्ट भी बाद में बनता है, सबसे पहले हमारा आधार कार्ड है जो हमारे को शो करता है कि हमने भारत की भूमि में जन्म लिया है और हम भारत के नागरिक हैं और भारत देश हमारा देश है, हमारा मुल्क है। एक वो आधार कार्ड ही तो है सबसे बड़ी चीज, और वही फर्जी बना रहे हो। एक पाकिस्तान की आई हुई अवैध इलीगल भगोड़ी, इलीगल ट्रेसपास लेडी आधार कार्ड जो ना नकली बना रही है हमारे भारत के अंदर, और भारत की सीमाओं को ऐसे क्रॉस की है जैसे वो पार्क में घूमने गई हुई हो। और सब लोग कान दबा के बैठे हुए हैं। और उन बेशर्मों को देखो, उन लुच्चे लफंगों को देखो, उन गंदे लोगों को देखो जो उसके सपोर्टर हैं। एक पाकिस्तान की आएगी इलीगल लेडी को जो झूठ बोल के कि मैं भारतीय हूं और फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, फर्जी पहचान पत्र बनवाए और भारत में आई। नेपाल के कानून तोड़ के आई, नेपाल का वीजा का कानून तोड़ के आई, बच्चों को किडनैप करवाया गया, सच वहां से किडनैप करा के बच्चों को लाया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई, गुलाम हैदर के घर को बेचा गया, उसके बर्तनों तक को बेच दिया, उसके सारे सामान को बेच दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया, बिना तलाक के धोखाधड़ी करके, ना केवल अपने पति के साथ धोखा, अपने परिवार के साथ धोखा, अपनी बहन के साथ धोखा, अपने सगे भाई के साथ धोखा, अपने गांव वालों के साथ धोखा, अपने रिश्तेदारों के साथ धोखा, अपने मुल्क से धोखा करके आई। और भारत में एंट्री करने से पहले झूठ की दुकान बनानी शुरू कर दी कि मैं भारतीय हूं। अबे भारतीय, तू भारतीय कहां से होगी ये बता दे मेरे को एक बात का जवाब दे। तू भारतीय है कहां? तू भारतीय है कहां? मुझे इस बात का जवाब दे, बता दे किस एंगल से तू भारतीय है? तू तो भारतीयों की नकल भी नहीं उतार सकती। भारतीय होना तो बहुत दूर की बात है, भारतीयों के संस्कार की तू नकल भी नहीं उतार सकती भाई, उनकी एक्टिंग भी नहीं सकती तू कहां से भारतीय होगी? और अब आज क्या हुआ? आज अपने भैया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वकील, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, मेरे पास महाराष्ट्र के मुकदमे, मेरे पास बंगाल के मुकदमे, मेरे पास फला के मुकदमे, और दुनिया में सबसे बड़ा वकील अपने आप को समझता था, और ये समझता था इससे बड़ा वकील दुनिया में भारत में है ही नहीं। यही है जो कुछ, जहां इंटरनेशनल मामला हो, जहां मीडिया का कोई केस आए, वहीं इसकी तस्वीर प्रकट हो जाए जैसे कोई देवता प्रकट हो गया हो। जब वो 1000 किलोमीटर वो मामला हो, 2000 किलोमीटर मामला हो, ऐसे प्रकट हो जाएगा मीडिया के कैमरों के सामने जैसे धरती में से अभी प्रकट हुआ है, अभी अवतार लिया है इस बंदे ने। और यही वकील है। आज वो जेवर कोर्ट में आने पर, जो हमारी इलाका मजिस्ट्रेट है जो हमारे, वहां आने पर मजबूर हो गया है। किसने मजबूर किया? मोमिन मलिक ने मजबूर किया, भारत की जनता ने मजबूर किया, भारत की बहनों ने मजबूर किया, भारत की बेटियों ने मजबूर किया, भारत के हर उस बासिंदे ने मजबूर किया जो भारतीय है, जो इंसानियत को समझता है, जो गलत को गलत समझता है, जो ठीक को ठीक समझता है, जो हक की बात उठाता है, जो अपने अधिकार की बात को उठाता है, जो गलत और ठीक में फर्क समझ के अपनी आवाज को बुलंद करता है। हर उस भारतीय ने इसको मजबूर किया है।